उत्तराखंड में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा सरकार विज्ञान, नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। ये साइंस सिटी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विज्ञान और तकनीक की नई संभावनाओं को समझने का बड़ा केंद्र बनेगी। यहाँ छात्रों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों के जरिए सीखने का अवसर मिलेगा। साथ ही युवाओं की रचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि साइंस सिटी भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे उत्तराखंड के युवाओं को नई तकनीकों से जुड़ने और अपने हुनर को आगे बढ़ाने का बेहतर मंच मिलेगा। उत्तराखंड में विकास के साथ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों को बेहतर बनाने का काम कर रही है। इसी का असर जागेश्वर धाम में भी देखने को मिला है। श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने और विकास कार्यों के चलते यहां आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जनवरी से जून 2026 के बीच करीब 1,70,000 श्रद्धालु जागेश्वर धाम पहुंचे, जबकि 2025 की इसी अवधि में ये संख्या करीब 67,000 थी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। साथ ही जागेश्वर धाम की आस्था, संस्कृति और समृद्ध विरासत को भी देश भर में नई पहचान मिल रही है। अल्मोड़ा शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर सिमलती गांव के पास स्थित कपिलेश्वर शिव मंदिर उत्तराखंड के प्राचीन और धार्मिक महत्व वाले मंदिरों में शामिल है, जिसकी विशेषता बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासनकाल में हुआ था। मंदिर की खास स्थापत्य कला और आध्यात्मिक आभा के लिए विशेष पहचान रखता है। पवित्र सावन मास में यहाँ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिससे मंदिर का वातावरण और भी भक्तिमय हो उठता है। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से अल्मोड़ा जनपद आगमन पर इस शिव धाम के दर्शन करने की अपील की है। बता दें कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कपिलेश्वर धाम न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भी झलक दिखाता है। वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई धर्म रक्षा, महिला सशक्तिकरण और लोक कल्याण की महान मिसाल थी। उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिरों और मठों के संरक्षण, साथ ही पुनर्निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए महान कार्य सदैव हमारी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कुंभ से जुड़े विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में रोडी पार्किंग स्थल का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिस पर 13 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में घाट और आस्था पथ के निर्माण के लिए 214 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम गौरीशंकर क्षेत्र में गंगा के बाएं किनारे घाट और आस्था पथ के लिए 98 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा के दाएं किनारे घाट और आस्था पथ के लिए 115 करोड़ 91 लाख रुपए की मंजूरी मिली है।
इन कार्यों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कुंभ के दौरान व्यवस्था और मजबूत होगी। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। पर्यटक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही उनका सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में पौड़ी जनपद में 95 लाख रुपए की लागत से इको एडवेंचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में तैयार हो रहा ये पार्क पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ आने वाले लोगों को प्रकृति के बीच रोमांचक और यादगार अनुभव मिलेंगे। पार्क के बनने से पौड़ी में पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। धामी सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। लेटेस्ट अपडेट्स आप देख सकते हैं MKN न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और वेबसाइट www.mknnews.com पर।